प्रोग्राम टाक शाक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान शाहीन। जिस तरह आवाम को मालूम है कि महंगाई का जिन बेकाबू है और इसका फ़ायदा जो है ज़ख़ीरानंदोज़ों और माफिया को हो रहा है और आवाम को नुकसान हो रहा है, आवाम को महंगी अशिया मिल रही हैं। जिस तरह और माफिया इससे फ़ायदा उठा रही हैं, वहाँ कसाब बिरादरी भी इसमें पीछे नहीं है, महंगा गोश्त फ़रोख्त कर रही है। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक कसाई हैं। माफ़ करना, मर्रे को तू यूँ बता कि तन्ने मारे को बेइज्जत करने के लिए इधर बुलाया। हमारी भी मुआशरे में जो है बड़ी इज्जत है, इज्जत। 10 लोग जो है ना सलाम करें मारे को, सलाम। बाबू 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 नाम है मेरा, बाबू कसाई। बोलो बाबू कसाई। जी जी मैं बोलता हूँ। आज जो हमारे मेहमान हैं वो बाबू कसाब। अबे तन्ने में कह रहा हूँ कि इज्जत से नाम लो, इज्जत से। बाबू कसाई बोलो, बाबू कसाई। और तू जो है सर पे चढ़ी जा रही है। यूँ बता क्यों बुलाया मैंने, किसने बुलाया बता, क्यों बुलाया मैंने बता। लोगों को आपसे शिकायत है कि उनको जो गोश्त है वो आप महंगा फ़रोख्त करते हैं और सरकारी निर्खनामे का कुछ अता पता नहीं होता और गोश्त भी उनको मुज़र सेहत मिलता है। बात यूँ है कि ये जो सरकारी निर्खनामा की बात कर रही है तू कि गोश्त सरकारी निर्खनामा पे क्यों नहीं बेचते, तो इसमें तो बकरे की खाली मिल सके और जो लोगों की जो फरमाइश होती है, जो लोगों की फरमाइश होती है, बाबू कसाई भाई चौड़ी वाला गोश्त बना दो, गोल बोटी वाला गोश्त बना दो, टिक्के वाला गोश्त बना दो, कड़ी वाला गोश्त बना दो। और जब गोश्त फरमाइश पे मांगेंगे, फरमाइश पे, फरमाइशी गोश्त समझता है तो वो तो महंगा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि गोश्त जितना भी महंगा हो जाए, जितना भी महंगा हो जाए, मतलब 2000 रुपये किलो हो जाए, 2000 रुपये किलो हो जाए, लोग गोश्त खाना नहीं छोड़ेंगे, लोग गोश्त खाना नहीं छोड़ेंगे। तू ये बता मैंने, तू ये बता मैंने, तारे को क्या तकलीफ़ है? गोश्त महंगा मैं बेचूं और लोग गोश्त ख़रीदें, तन्ने क्या तकलीफ़ है? मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। आप लोगों को गोश्त महंगा फ़रोख्त करते हैं और जो है गोश्त भी उनको साफ़ नहीं देते, चर्बी होती है और हड्डियाँ उसमें ज़्यादा होती हैं। मुझे इस हवाले से सिर्फ ये बताएं। तन्ने एक मैं पत्ते की बात बताता हूँ, पत्ते की, गौर से सुनियो, बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात। 20 साला मेरा जो कसाब का जो तजर्बा है कसाई का, तन्ने किसी ने ये बात ना बताई होगी। अभी अब बोल भी दे, तुम कसाबों के पास क्या अहम इंफॉर्मेशन होगी? अबे तन्ने में आखिरी बार कह रहा हूँ, आखिरी वार्निंग है तन्ने। बाबू कसाई बोलो, बाबू कसाई। इज्जत दोगे, इज्जत करूँगा, इज्जत नहीं दोगे माँ तेरे से बड़ा बेइज्जत करने वाला हूँ। और मेरा जो बेइज्जत करने का तजर्बा है वो तन्ने नहीं पता। अगर इज्जत न करी तो ऐसी खाल उतारूँगा, ऐसी खाल उतारूँगा कि तन्ने पता भी नहीं चलेगा, जैसे बकरे को पता नहीं चलता। यूँ निशान देख रहा है, यूँ निशान, यूँ निशान। ये एक दफ़ा मारी बकरे ने इज्जत न करी, बस फिर क्या, मुझको गुस्सा आ गया, गुस्सा, और मेरा जो है मीटर घूम गया, खुपड़ियाँ घूम गई। बस फिर क्या, यूं उसको जो है टक्कर मारी, बकरे के 14 तबक रोशन हो गए। आज तक यूं निशान है, यूं निशान। और गुस्से में जो है ये 2 अंगल भी काट दी। जी बाबू कसाब भाई, आप कोई अहम बात बता रहे थे, जी बताएं मुझे। हाँ ये बात है, ऐसे बात करो। देखो, चंद महकमे ख़त्म कर दो। क्या ख़त्म कर दो? चंद महकमे ख़त्म कर दो।
गोश्त भी सस्ता हो जाएगा और लोगों को अच्छा गोश्त भी मिलेगा। ये कैसी बात हुई? महकमों का जो है गोश्त से क्या ताल्लुक है? जो महकमे ख़त्म कर दें आपके गोश्त महंगा फ़रोख्त करने के लिए, हम महकमे क्यों ख़त्म कर दें? बहुत बहुत ताल्लुक है, बहुत ताल्लुक है उन महकमों का जिन महकमों की मैं बात कर रहा हूँ वो महकमे जो हैं उनके जो अफसरान हैं कितने वो मुफ्त गोश्त ले जावें मुझसे और पैसे भी ना देवें और गोश्त भी पसंद का ले जावें। अब जो फिर मारे पे बचती है वो चर्बी है और हड्डियाँ हैं, तो आवाम को तो वही चर्बी मिलेगी और वही जो है महंगा गोश्त मिलेगा, तो इसमें हमारा क्या कसूर है बता? आप पैसे क्यों नहीं लेते उनसे? इसका मतलब आप भत्ता देते हैं, कोई गलत काम करते हैं इसलिए आप उनसे जो है पैसे नहीं लेते। अब इसको तुम भत्ता कह दो या कुछ और, हम ना जाने। अब एक बात बताती हूँ, एक वाकया सुनाता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक महकमे का जो है बड़ा अफसर हमारी दुकान पे आया और उसने दूर बकरा देखा जो अभी खड़ा हुआ था, उसको ज़बह नहीं किया हुआ था। तो अफसर बोला इसकी खाल हमारे को दे दो। मैंने इनकार कर दिया। तो यकीन करो 3 दिन मुख्तलिफ महकमों के अफसरान हमारी दुकान पे आते रहे और हमारे को जरिमाने लगाते रहे। अब बकरे की खाल कितने की थी? 300 रुपए की, और जो हमारे को जरिमाने लगे वो कितने के थे? वो थे 1.5 लाख के। यानी बकरे ने जो कपड़े पहने हुए थे हमारे को वो 1.5 लाख में पड़ गए। तो आप इन अफसरान की जो है शिकायत क्यों नहीं करते? तो आप इन अफसरान के ऊपर जो बड़े अफसरान बैठे हैं उनसे शिकायत करें। देख, गोश्त बेचना जो है हमारा जदी पुश्ती धंधा है। अब्बा भी मुफ्त गोश्त देते थे और मैं भी मुफ्त गोश्त देता हूँ। अब इसको तुम भत्ता कह लो, मिठाई कह लो, चाय पानी कह दो या कुछ और कह दो, यह सिस्टम जो है सिस्टम चलता रहेगा और इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है और ना ही रुक सकेगा। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम अक्लमंद आदमी हो। एक बकरे की कितनी रानें हुए? बोलो कितनी रानें होती हैं? अबे बोलना, लकवा मार गया है तेरे को, बोल। 4 रानें होती हैं, 4। हाँ, 4 रानें। अब जो मेरी दुकान पे अफसर आवे वो 8 अफसर होवें, 8-9 होवें और हर कोई जो है रान मांगे। अब बकरे की 4 रानें हैं, माँ उनको 8 रानें कैसे दूँ? और वो भी ऐसे कि चर्बी भी ना छोड़ें, ओझरी भी ना छोड़ें, सरी पाए भी ना छोड़ें, अबे अच्छा गोश्त भी ले जावें। तो बता फिर मैं आवाम को क्या बेचूंगा? गोश्त सारा तो वो ले जावें और ऐसे बकरे का गोश्त ले जावें, ऐसे मकामात का उनको पता होता है जो माने को भी पता नहीं होता। तो फिर आप इसकी कीमत जो है आवाम से वसूल करते हैं। आवाम इसको यानी जो गोश्त वो मुफ्त ले जाते हैं उसकी कीमत भी आवाम आपको अदा करती है। तो हम क्या करें तू बता? जब वो हमसे मुफ्त गोश्त ले जावें, फ्री गोश्त ले जावें, तो हमें तो फिर आज़ादी देवें लूट मार की। अब तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तू ये बता, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? गोश्त वो मुफ्त लेते हैं, महंगा हम बेचते हैं, आवाम कुछ नहीं कहती, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो इसका मतलब है कि ये आप जो है ना इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों से पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, उनको गोश्त भी महंगा देते हैं, सरकारी निर्खनामा भी रद्दी की टोकरी में जा रहा है और चर्बी वाला और हड्डियों वाला गोश्त भी आवाम को देते हैं। ज़्यादा तेवर दिखाने की ज़रूरत ना है। जब गोश्त देते हैं तो हमें हर चीज़ की आज़ादी होती है। अब सरकारी निर्खनामा जो है उसमें तो गोश्त की मैंने पहले बता दिया, बकरे की खाल मिल सके, और जो फरमाइशी गोश्त होता है वो हम महंगा बेचते हैं। जब हम अफसरान को गोश्त देते हैं, गोश्त सुन
जब अफसरान को गोश्त देते हैं तो फिर हम पैसे कहाँ से वसूल करेंगे? आवाम से वसूल करेंगे ना, आवाम से। तो हम बेचते हैं गोश्त, महंगा बेचते हैं, कर लो जो करना है। जब महकमे वाले अफसरान हमारे साथ हैं, जब वो गोश्त हमसे ले जावें, हमें हर आज़ादी देवें। अब यूँ देख ले, हम जानवर घरों में ज़बह करते हैं, सरकारी मज़बा खाना में जाती नहीं है, खुद स्टैंप लगाते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं और कोई रोकने वाला भी ना है हमको। अब तेरे को प्रॉब्लम क्या है? तू जो बता, तेरे घर एक मज़ेदार सी रान बना के भेज दूँ? यकीन करो, जो रान मैं बेचूंगा ना, तेरे मुंह में पानी आ जाएगा, पानी पानी पानी, समझता है ना? ऐसी गोल बोटी, ऐसे ज़बरदस्त बोटी बना के भेजूंगा, पानी आ जाएगा तेरे मुंह में। आपकी बहुत मेहरबानी। आप जैसे कसाई, आखिरी बार कह रहा हूं कि बाबू। अबे चुप है, चुप हो जा अब, नहीं तो शराफत गई तेल लेने। अब अगर हमारे कुछ महकमे ठीक हो जाएं तो इन जैसे लोग भी ठीक हो जाएंगे, आवाम को सस्ती अशिया मिलेंगी, महंगाई का खात्मा होगा। चंद अफसरान और कुछ महकमों की वजह से जो है इन जैसे कसाबों को खुली आज़ादी मिली हुई है लूट मार की, तो इस पर काबू पाना ज़रूरी है। उस्मान शीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।